वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और सुनो पहले, दो सेशन जरूरी क्यों है कैरियर काउंसलिंग के लिए? दो सेशन जरूरी क्यों है? देखो, आज का सेशन जब करेंगे, बात किए थे ना, तो हम क्या बोले थे, तुम लोग अपना कोर्सेज के बारे में मुझे व्हाट्सएप में एक एक इनबॉक्स करना कि किसको किसके बारे में जानना है कि नहीं। बट उसके बाद मेरे को ये समझ आया कि तुम लोगों को भी अब तक आइडिया नहीं है कि कौन सा कोर्स के बारे में पूछें। जानने का मन है सारे कोर्स के बारे में, ठीक है ना। और तुम लोगों को एक पीडीएफ दिए, देखना, उसमें कॉमर्स बैकग्राउंड में खाली बात कर रहे हैं, तो 20-25 कोर्स तो होगा पक्का, हाँ कि नहीं? देखे हो कोई उसको? जो पीडीएफ भेजे थे उसमें देखना, बहुत कोर्सेस है कि नहीं। बट हम दो सेशन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आज वाला सेशन में आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्या क्या बातें इनबॉक्स भाई भेजना है, ठीक है। और तुम लोगों के क्वेरीज के बेसिस पे नेक्स्ट सेशन करेंगे, उसमें कोई अच्छा इंस्टीट्यूट का जो है ना भाई प्रोफेसर, ठीक है ना, 2-3 जन को गेस्ट हिसाब से रखेंगे, तुम लोग वहाँ से बहुत कुछ जान पाओगे, ठीक है। अभी हम एक एवरेज आइडिया तुम लोगों को दे दे रहे हैं, ठीक है, डन। देखो, तुम लोग को घर में क्या एकदम ना करना है, देखो पहले, मतलब कैसे चूज कर पाओगे। देखो, हम कोई कोर्स को यहाँ पे रेफर नहीं करेंगे कि तुम लोग ये कोर्स कर लो लाइफ सेट हो जाएगा, है कि नहीं। अब कोई देखो चाय बेच के भी बहुत बड़ा कुछ कर लिया, देखे हो यूट्यूब में, एमबीए चाय वाला, देखे हो? फिर बताओ, है कि नहीं। तो काम को कौन किस वे में कब कहाँ पहुंच जाएगा नहीं पता, इसलिए हम रेफर नहीं करेंगे, बट इतना आइडियाज दे देंगे कि तुम लोग खुद से सिलेक्ट कर पाओगे कि कौन सा कोर्स हम जा सकते हैं, है कि नहीं। जैसे कॉमर्स, मतलब सबसे पहले तुम लोग सोचते हो सीए के बारे में, है कि नहीं। तो सबसे पहले तो आज सीए के बारे में ही बोलेंगे, लेकिन पहले कुछ बातें तुम लोग नोट करो, ठीक है। चलो, क्या तुम लोगों को राइटिंग दिख रहा है? मुझे बताना थोड़ा, ठीक है, मुझे बताते रहना। थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करेंगे, डोंट वरी। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 दिख रहा है तुम लोगों को? स्क्रीन क्लियर है पूरा? पहला पॉइंट में तुम लोग अपने पापा लोगों से पूछो कि तुम लोगों के पीछे कितना रुपया इन्वेस्टमेंट करने का प्लान में है, वो अमाउंट। ये सबसे गंदा क्वेश्चन है, लेकिन यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, कि तुम्हारे पीछे कितना रुपया खर्चा करने के लिए रेडी है और कितना साल, अप टू हाउ मेनी, ठीक है ना भाई, ईयर्स। तो पॉइंट नंबर 2 में लिखो कितना टाइम पीरियड, टर्म लिखो, टर्म। कि अगर तुम्हारा आज आज जो एज है ना, वो मान लेते तुम्हारा एज है, ठीक है ना, 18 मान लेते, किसी का 17 भी है कि नहीं। किसी को सोचो, कोई कोई स्टूडेंट का फैमिली में ऐसा हालत है कि ये प्लान कर रहा है, अभी 18 है ना, मुझे और 4 साल बाद 22 में मेरे को सेटल होना है और मुझे जॉब करना ही है, ठीक है, डन है। और कोई कोई है कि आज मेरा 18 है तो चलो मेरे पास 7 ईयर्स है, 25 में मेरे को जॉब करना है, ठीक है। कोई ऐसा भी होगा 18 ईयर है, हम अपना लाइफ कैरियर सेट करने के लिए 10 साल देने के लिए रेडी है, ठीक है। तो पहले डिसाइड करो घर में बैठ के कि कौन सा एज में तुमको जॉब पाना है, कौन सा एज में तुम अपना भाई जो कैरियर है ना, पैसा कमाने का काम है, वो कौन सा एज में करना चाहते हो। समझ में आ रहा है? ये तुम लोग पहले डिसाइड करो। पहला काम ये है कि अब ये साल, ये जो 4 ईयर्स है ना, ये 4 ईयर्स है, देखो 4 ईयर्स और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, ठीक है, डन है। और ये एज्यूम करके चलना कि ये 4 साल में ना तुम 1 रुपया भी कमाने वाले नहीं हो, ठीक है। बस ये 4 साल में ये पैसे को खर्च करना है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे पूरा पैसा दे देंगे, वैसा है भी नहीं। जो भी कोर्सेस है देखना, सेमिस्टर में मतलब ना होता है ना पेमेंट, हाँ कि ना। इतना मतलब आइडिया समझ में आ रहा है कि नहीं? घर में बैठ के करना क्या है आज, ठीक है ना। पापा लोगों से बात करो कि आज से लेके हम 4 साल या 7 साल या 6 साल अपना एज को फिक्स कर लो कि ये एज में जैसे ही पहुंचेंगे ना, अब हम अपना मतलब कोर्स से ज़्यादा तो जॉब में फोकस करेंगे, हाँ कि ना। तो ये दो काम पहले देखो। इन्वेस्टमेंट अगर किसी का 5 लाख भी है, अगर किसी का इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, तो एक ही दिन में 5 लाख खर्चा नहीं होने वाला। अगर वो अपना लाइफ के लिए 7 साल देने के लिए रेडी है, तो ये 5 लाख रुपया वो खर्च करेगा 7, ठीक है ना भाई, 7 साल में। और अगर कोई 10 साल देने के लिए मैंने रेडी है, तो फिर वो 5 लाख 10 साल में एक्सपेंस होगा, ठीक है, डन है। ये दो चीज़ होने के बाद थर्ड काम डिसाइड ये करना कि इन्वेस्टमेंट जो 5 लाख ऊपर में हम लिख दिए ना, ये 5 लाख नहीं है भाई, ये एक अप्रोक्स अमाउंट है। अब इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जब डिसाइड करोगे,
तो सबसे पहले क्या क्या लोगे देखो। सबसे पहले कोर्स फीस, इंटरनेट पे मारोगे हर एक कोर्स का फीस पता चल जाएगा, बोलो हाँ कि ना। पूरा सेमिस्टर का फीस, एडमिशन फीस, एग्जाम फीस सब कुछ इंटरनेट पे मिल जाएगा। कोर्स फीस पहले लिखो। उसके बाद तुम कौन से जगह में रह के पढ़ना चाहते हो, घर का खाना खा के या बाहर में रहना चाहते हो, ठीक है। जैसे कोई सोच के रखा है कोलकाता, फॉर एग्जाम्पल कोलकाता सोच के रखा है। मेरे हिसाब से एवरेज स्टूडेंट, एवरेज फैमिली, फाइनेंशियल सपोर्ट अगर बहुत अच्छा नहीं है, नॉर्मली लाइफ लीड करना चाहते हैं, ठीक है, डन है, तो मेरे हिसाब से कोलकाता में रहना खाना मंथली खर्चा 7 से 8 हज़ार, शायद हम कम बोल रहे हैं ये, ठीक है, डन है। अब अगर तुमको 5 साल कोलकाता में रहना है तो तुमको ये कैलकुलेशन करना है कि 7,000 पर मंथ मीन्स ईयर में 84,000 हुआ। अब 84,000 इंटू 5 साल कोलकाता में रहेंगे हम, ठीक है, डन है। मतलब लगभग 4 से 4.5 लाख खाली वहाँ पे तुम्हारा मेंटेनेंस खर्चा, और ऊपर से कोर्स फीस जो भी हुआ, कोर्स फीस 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, है ना, ये तुम्हारा हो गया इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। अब अगर ये अमाउंट डिसाइड करने के बाद अगर पापा बोले या तुमको फील हो कि यार कोर्स फीस से ज़्यादा तो इसको फोकस करना पड़ेगा, है कि नहीं, तब बहुत स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बाहर में रह के जब पढ़ाई करते हैं ना, खर्चा ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे वो लोग 2-3 आवर्स का पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। वो सब भी ऑप्शन है, बट ये सबको एडिशनल ऑप्शन में रखना, ये तुम्हारा मेन ऑप्शन नहीं है। इसको एडिशनल ऑप्शन में रखना कि पार्ट टाइम जॉब करेंगे, पार्ट टाइम कुछ जॉब करके भी हम भाई 5 साल बाहर में रह के अपना करियर के लिए देंगे। ये टोटली एडिशनल चीज़ है, इसको फोकस मत करना, इसको पहले सोचना भी मत, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 4 में ये सब कॉपी में लिखो, बड़ा टफ काम है भाई ये सब, ठीक है, एकदम पापा मम्मी से बात करके ही करना पड़ेगा, ठीक है, डन है। अगर पापा रेडी हो गए कि चलो कोर्स फीस, चलो मान लेते हैं कोई भी कोर्स का एग्जाम्पल 2 लाख है, और यहाँ पे 4 से 4.5 लाख, मतलब 5 साल का खर्चा 6.5 लाख, ठीक है, डन। अगर पापा यहाँ पे बोले कि यार कोर्स फीस हम दे देंगे, ये वाला हमको मत बोलो, तुम पुरुलिया में रह के पढ़ो, बाहर में मत जाओ, क्योंकि ये वाला झमेला मेरे को लग रहा है 7 से 8 हज़ार तो खर्चा होगा, हाँ कि ना। तो तब तुम यहाँ पे ये एडिशनल वाला पार्ट में जा सकते हो। अब कौन सा कोर्स तुम सिलेक्ट कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब, उस पर डिपेंड करेगा। अगर तुम सीए करना चाहते हो तो तुम जॉब करके पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब नहीं कर पाओगे ये भी रॉन्ग चीज़ है। तुम लोग सुने हो ना, दिल्ली में जो टॉपर है वो कोई बीपीओ में काम कर रहा था, काम करते करते पढ़ाई करके टॉपर हो गया, भगवान जाने भाई ऐसा आत्मा लोग कैसे कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो हम वो मतलब एक्सेप्शनल चीज़ें नहीं बताएंगे, जो नॉर्मल चीज़ है वही बस तुम लोग को समझा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ सब अभी से कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो। और जो लोग बाहर से आके पुरुलिया में 11-12 पढ़ रहे हो ना, वो लोग ये ज़्यादा समझोगे, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन दिखाए तुम लोगों को, ये वो लोग ज़्यादा समझोगे, क्योंकि वो लोग मेस में रह रहे हो, मेस का भाड़ा दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, फूडिंग खर्चा सब तो सेपरेट है, प्लस तुम लोग ट्यूशन फीस पे कर रहे हो, है कि नहीं। तो तुम लोग ये चीज़ ज़्यादा समझोगे, जो लोग घर में रह के पढ़ रहे हो वो लोग थोड़ा कम समझोगे। क्या यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट सेशन से पहले काम क्या है तुम लोगों का, ये सब तुम लोगों को डिसाइड करके रखना है, ठीक है, डन है। अब चलो, अब थोड़ा बहुत कोर्सेज के बारे में देते हैं आइडिया। 4 नंबर में लिखो कोर्स। हम कुछ कोर्सेज के बारे में बस बताएंगे, सारा नहीं, नेक्स्ट सेशन में सारा होगा लेकिन, ठीक है, और टाइम लेके उस दिन ज्वाइन होगा आज, और 5 से 10 मिनट होगा, ठीक है ना, ज़्यादा देर नहीं देंगे। सबसे पहले चलो मान लेते हैं सीए का। किसी से भी पूछो जाके, कोई भी टॉपर से, भाई कितना घंटा पढ़ के तुम चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास किया, तो हमेशा देखना आंसर आएगा 6 to 7 आवर्स पर डे। 6 to 7 आवर्स पर डे, हम पर डे 6 से 7 घंटा पढ़ें। बोलो तुम लोगों को ज़्यादा लगता है कि कम लगता है, सच बोलो, कम लगता है कि ज़्यादा लगता है। अरे भाई बहुत ज़्यादा है ये, पता है। 6 to 7 आवर्स ये क्या है, ये सेल्फ स्टडी है। ये 6 to 7 आवर्स सेल्फ स्टडी है, सेल्फ स्टडी। अब कहानी सुनो, सेल्फ स्टडी कैसे नहीं हो पाएगा तुम लोगों को, मतलब फील हो रहा है ना। तो जब सीए करने जाओगे ना, तो डेली तुम्हारा 9 घंटे का, 9 आवर्स का ट्यूशन होगा, खाली 9 आवर्स का ट्यूशन होगा, जहाँ कोचिंग सेंटर सब में पढ़ोगे ना। अकाउंट्स का क्लास वहाँ पे 3 आवर्स का होता है। एक 3 आवर्स का क्लास करने के लिए तुम जहाँ रूम में रहोगे वहाँ से जाना आना 1 घंटा,
30 मिनट्स जाना, 30 मिनट्स का आना, ठीक है, डन है। तो एक क्लास में 3 आवर्स, 3 क्लासेस, 3 ट्यूशन मिनिमम रहेगा, 9 आवर्स तुमको ट्यूशन पढ़ना है। अब 3 सब्जेक्ट का 3 ट्यूशन पढ़ने के बाद 3 घंटे में एक टीचर कितना पढ़ा सकता है, आइडिया लग रहा है कुछ? हम लोग 1 घंटे में कितना पढ़ाई करते हैं वो तो मालूम है सबको। तो उसके बेसिस पे सोचो कि वहाँ पे एक सब्जेक्ट का 3 आवर्स में टीचर कितना पढ़ाते होंगे, ठीक है ना। 3 आवर्स होता है नॉन स्टॉप, वो भी, ठीक है, डन। अब ये चीज़ को अगर घर में आके रिवाइज नहीं करोगे तब तो फिर गया भाई, ठीक है, डन है। और 9 घंटा जो ट्यूशन लिख दिए ना हम, इसमें जाना आना, ठीक है ना, मूवमेंट, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, कम से कम 2 घंटा का लिख लो, तो तुम्हारा 24 आवर्स में 11 घंटा इसी में चला जाएगा। घर में आके 6 to 7 आवर्स सेल्फ स्टडी, इट्स ए बिग डील। तुम लोगों को तब लगेगा कि पहले ट्यूशन का कोर्स खत्म करते फिर घर में बैठ के पढ़ लेंगे, ठीक है, डन है। जब तक ट्यूशन चलेगा सीए में, तब तक तुमको डेली 6 to 7 आवर्स का पढ़ाई करना है, कोई नया चीज़ नहीं पढ़ना है। जो ट्यूशन में टीचर लोग पढ़ाएंगे ना 3 आवर्स, उसी को यहाँ पे आके रिवाइज करना है। ये 6 to 7 जो मीन्स है ना सेल्फ स्टडी, यहाँ पे रिवाइज करना है, ठीक है, डन। और कुछ होमवर्क देंगे वो सब सॉल्व करना है। और ये टाइम निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है, डन। चेक करके देखो, 11 घंटे का ट्यूशन, 6 से 7 घंटे का सेल्फ स्टडी, बोलो 18 आवर्स हुआ कि नहीं हुआ? और 24 आवर्स ए डे में 18 घंटा पढ़ाई में देना कितना टफ है, समझ में आ रहा है ना? चलो दूसरा बात, सीए में खर्चा कितना होगा? तो सीए का जो कोर्स फीस है ना, वो कोर्स फीस सबसे कम है एकदम। सीपीटी जो फाउंडेशन है, सीपीटी से लेके फाइनल तक, अभी का रेट चार्ट मेरे को पता नहीं, फिर भी हम बोल रहे हैं 80 to 90,000, 80 to 90,000, 1 लाख से कम, 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, टोटल बोल दिए हम। ये है मतलब इंस्टीट्यूट का फीस, ठीक है, इंस्टीट्यूट का फीस। अच्छा, कोचिंग लोगे तो जो कोलकाता का रेट्स है ना, उसके हिसाब से चलेंगे। तो सीपीटी तो लगभग ट्यूशन ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, अभी सीपीटी को फाउंडेशन कहा जाता है। इसके बाद वाला स्टेज जो होता है ना आईपीसीसी, इसमें 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक एक सब्जेक्ट का हम मान लेते हैं 10,000 करके भी अगर फीस है, तो कोचिंग फीस तुम्हारा 80,000 आईपीसीसी में। और फाइनल में, मतलब फाइनल जो है उसमें 8 पेपर, इसमें लगभग 1 लाख। तो तुम्हारा जो ट्यूशन फीस है, कोचिंग फीस है, वो 1,80,000 प्लस इंस्टीट्यूट का जो फीस है वो लगभग 1 लाख, मतलब हम 3 लाख पकड़ लिए, अप्रॉक्स 3 लाख। अब कोलकाता जाके पढ़ोगे तो रहना खाना तो अलग मेरे भाई, ठीक है, वो तो अलग ही है, सेपरेट है। खाली कोर्स फीस तुम्हारा 2.5 से 3 लाख का है टोटल एकदम, विथ ट्यूशन फीस लेकिन, ठीक है, डन है। ये सब अप्रॉक्स है। अगर इंस्टीट्यूट का फीस सोचोगे तो 80,000 सबसे कम है, ठीक है, डन है। बट ये जो बाकी सब्जेक्ट का ट्यूशन लेना है ना तुमको, आईपीसीसी में 8 सब्जेक्ट है और फाइनल में 8 सब्जेक्ट है, टोटल 16 सब्जेक्ट का, ठीक है ना। पर सब्जेक्ट अगर 10,000 भी हुआ, 10,000 को ज़्यादा मत समझो, कॉन्ट्रैक्ट है ये, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, रिवीजन कराएंगे, वहाँ पढ़ाई का लेवल भी अलग ही होता है, ठीक है ना। तो ये तुम लोगों को आइडिया लग गया होगा सीए का। अब रहना खाना पर मंथ का तो 7 से 8,000, वो तो डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर। हम जब कोलकाता में थे तो मेरा पर मंथ का 3 to 4,000 में हो जाता था, आज से 5 साल पहले। तो ये बढ़ के 7 से 8,000 होगा। और सोफिस्टिकेटेड किसी को लाइफ जीना है, वहाँ पे एसी वेसी रूम में रहना है, तब तो 12, 15, 20 जितना खर्चा करोगे। क्या तुम लोगों को आइडिया हुआ यहाँ तक? चलो थर्ड पार्ट में, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सीए कितना टफ है और कितना, ठीक है ना, इजी है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा तो दिमाग लगेगा भाई, ठीक है ना। और साथ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, एकदम डेडिकेटेड लव जो होता है ना भाई, लड़की के लिए जान दे देता है लड़का लोग, उसी टाइप का ये गर्लफ्रेंड है, मानना पड़ेगा सीए को, ठीक है। और इसके लिए पूरा जी जान भिड़ा देना पड़ेगा। जब ट्रैवलिंग करोगे, ट्यूशन जाओगे, सोच में भी सीए घूमना चाहिए, नींद में सपने में भी देखना एग्ज़ाम आ गया, ठीक है। प्यार मतलब अच्छा लगना चाहिए, पढ़ाई हमको अच्छा लगता है, हम पढ़ने से थकते नहीं हैं, नहीं पढ़ने से थकते हैं, ठीक है। ऐसा जो लोग कर पाओगे वही लोग सीए में घुसना, ठीक है। बेकार का घुस के फिर बीच में छोड़ना, ये सब बड़ा दिक्कत का बात है,
ठीक है, डन है। और सीए टोटल 4 से 5 साल का चीज़ है, बट भगवान ना करे अगर 1-2 टर्म में पलटी मारना पड़े या फेल नहीं करोगे, स्किप हो सकता है ना। कभी फील हुआ कि हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं है तो एग्ज़ाम नहीं देंगे, 6 महीना बाद देंगे, हर 6 महीने में एग्ज़ाम होता है कि नहीं। तो तुम लोग पकड़ के चलो, सीए बनने में 6 से 7 साल लगेगा, ठीक है ना। बट पूरा डेडिकेशन, पूरा प्यार मोहब्बत सब कुछ इसी के साथ करना पड़ेगा, ठीक है, डन है। अगर कर पाओगे ये 18 घंटा और ये 18 आवर्स मेंटेन करना पड़ेगा। ट्यूशन में सिलेबस ख़त्म होगा, रिवीजन ख़त्म होगा, फिर तुम लोग एग्ज़ाम से पहले 2 महीना पूरा बैठे रहना है। उस 2 महीने में भी तुमको 18 आवर्स ही देना है। 9 घंटा ट्यूशन में देंगे और 7 घंटा सेल्फ स्टडी। 18 नहीं भी हुआ ना तो 16 आवर्स तो पक्का। अब जब ट्यूशन बंद हो जाएगा ना 9 आवर, तो वो भी सेल्फ स्टडी में डाल देना है और 16 आवर पूरा पढ़ना है। क्योंकि सीए टफ से ज़्यादा तो भाई सिलेबस बड़ा है, ठीक है। मुझे पता नहीं बाकी तुम लोग का घर में भी भैया बहन लोग देखना होगा सीए, वो लोगों से भी पूछ के देखना कि हार्ड से ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग है, सिलेबस बड़ा है, बहुत सिलेबस बड़ा है, ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। क्या सीए का आइडिया हुआ तुम लोगों को कुछ कुछ? ठीक है, डन है। चलो अब हम थोड़ा मिटा रहे हैं, अगर कोई कुछ लिख पाए हो तो बढ़िया है, ठीक है। चलो स्क्रीन गायब। अब थोड़ा एंटरटेनिंग बात, ये तो सीए तो टफ बात था, है ना। अच्छा, पॉइंट नंबर कितना होगा हम लोगों का? 4 होगा, 5 होगा, हाँ 5 होगा, ठीक है। अच्छा क्लियर है, तो ऑडियो वीडियो एवरीथिंग क्लियर है ना? अच्छा, सीए के लिए हम जो भी बातें बताए, हम जो भी चीज़ सीए के मैंने रिलेटिंग टू सीए समझाए ना, इसमें थोड़ा सा लिख लो कि सीए सीए में, सॉरी, सीए में सीएस, आईसीडब्ल्यूए ये सब सर्च करना। ये सब के लिए लेकिन सेम एप्लीकेबल होगा, थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये चारों कोर्स में ना सिलेबस बड़ा है, प्यार मोहब्बत से पढ़ना पड़ेगा, ज़बरदस्ती का काम नहीं है। चलो अब आते हैं थोड़ा सा ये टफ करियर को छोड़ के थोड़ा सिंपल, ठीक है ना। 6 नंबर में चलो, थोड़ा सिंपल करियर में अगर जाओगे ना तो बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमसीए ये सब तुम लोग बहुत सोच के रखे हो, ठीक है ना। अब कहानी देखो, अगर किसी को अपना लाइफ फाइनेंस में बनाना है, फाइनेंस फाइनेंस समझते हो ना, ठीक है ना, समझ में आता है ना फाइनेंस। तो तुम 12 के बाद बीकॉम कर लो एंड बीकॉम के बाद एमबीए करोगे और एमबीए में फाइनेंस को अपना स्पेशल सब्जेक्ट रखोगे। ये एक ऑप्शन है। या तो तुम बीबीए कर सकते हो प्लस एमबीए, एमबीए में फाइनेंस रखना। कितना साल का लगेगा सर? तो ये सब ग्रेजुएशन डिग्री है, ये सब 3 साल का होता है, ठीक है। और एमबीए 2 साल का, टोटल हो गया 5 साल। अब तुम लोग सोचोगे कि सर फाइनेंस लेके अगर मुझे लाइफ कैरियर सेटल करना है, फाइनेंस ऑफिसर बनना है कोई कंपनी का, अच्छा पोस्ट है, सैलरी भी अच्छा है, नो डाउट, तो हम कौन सा ऑप्शन में जाएं? बीकॉम के साथ एमबीए या बीबीए के साथ एमबीए? तुम लोग कोई बोलो मुझे, कौन सा ऑप्शन लग रहा है बेटर होना चाहिए? नहीं, बीबीए एमबीए बेटर है, नो डाउट, बट यहाँ पे थोड़ा पैसे का बात आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी देखो हम एमबीए फाइनेंस लिखे हैं, यहाँ भी एमबीए फाइनेंस, दोनों ऑप्शन में एमबीए में जो खर्चा है वो तो सेम है, बट बीकॉम सस्ता कोर्स है और बीबीए महंगा कोर्स है मेरे भाई। बीकॉम पूरा 3 साल में तुम्हारा शायद 20 से 30 हज़ार रुपया खर्चा होगा, या मान लेते 50 हज़ार, ठीक है। बीकॉम में तुम्हारा मान लेते 50,000, क्लियर है। बट बीबीए में वहीं एक सबसे गंदा इंस्टीट्यूट से भी अगर करने जा रहे हो तो 2 लाख, ठीक है, डन है। तो अब मेरे हिसाब से ये लगता है जो लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं हो वो लोग बीकॉम करो, 2 लाख के बदले 50 हज़ार में तुमको ग्रेजुएशन डिग्री मिल गया, यहाँ पे 1.5 लाख रुपया तुम्हारा बच गया। बीबीए नहीं करके हम बीकॉम किए तो मेरा 1.5 लाख यहाँ पे बचा। ये 1.5 लाख को ना एमबीए के टाइम में इसको यूज़ कर दो। जैसे एमबीए में सोचो, तुम सोच के रखे हो कि हम 2 लाख रुपया खर्चा करने के लिए रेडी हैं,
तो तुम्हारा बीबीए का जो 1.5 लाख है ना, उसको भी यहाँ ले आओ और 3.5 लाख दे के थोड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट से एमबीए कर लो। क्या सबको समझ आया? 7 नंबर में और एक बात हम बीकॉम के बारे में लिख के रखते हैं। बीकॉम करने के बाद एक गवर्नमेंट जॉब है स्टेट गवर्नमेंट का और एक गवर्नमेंट जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ध्यान से सुनना, अब थोड़ा गवर्नमेंट जॉब का बात है यहाँ पे, ठीक है? हम लोग जो एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, वो लोग बीकॉम के बाद स्टेट गवर्नमेंट का ऑडिट सर्विस दे सकते हैं। ऑडिट सर्विस दे सकते हैं। इसमें जो सिलेबस है ना, इसमें जो एग्ज़ाम का सिलेबस है, 800 का एक एग्ज़ाम होता है, वो पूरा बीकॉम लेवल का होता है। एक बंदा अगर अच्छे से हार्डवर्क किया ना थोड़ा, तो ग्रेजुएशन करने में उसका 3 साल, 12 अभी 18 ईयर में पास करोगे, 3 साल बाद ग्रेजुएशन ख़त्म होगा तो तुम्हारा एज होगा 21। 21 के बाद ऑडिट सर्विस हर साल होता है। तुम अगर 5 साल तक ऑडिट सर्विस देते रहो, फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, सेकंड नहीं हुआ, थर्ड नहीं हुआ, फोर्थ नहीं हुआ, फिफ्थ में भी अगर तुम्हारा जॉब लग जाए, तो तुम्हारा एज जब 26 ईयर होगा ना, तो तुम्हारा 65,000 मिनिमम सैलरी होगा। और गवर्नमेंट जॉब है मतलब समझ ही लो, इज्जत रिस्पेक्ट सब कुछ यहाँ पे रहेगा, ठीक है? और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है यूपीएससी, हम लोग दे सकते हैं। यूपीएससी में मतलब फाइनेंस ऑडिट, माने ऑडिट अकाउंट्स ही होता है वहाँ पे भी, बट ये सेंट्रल लेवल का होता है। ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस कहा जाता है, बट ये सेंट्रल लेवल का होता है, ठीक है? और ये स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल, ये जो ऑडिट सर्विस बोले हम फर्स्ट वाला ना, ये वाला है WB वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट्स, और ये वाला सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑडिट अकाउंट्स। इसका तो बात ही अलग है, ठीक है? डन है? यूपीएससी से अगर कोई ऑडिट सर्विस क्लियर करता है तो वो बात ही अलग है, वो बोलना नहीं पड़ेगा लाइफ क्या होगा, ठीक है? इसलिए मुझे लग रहा है बीकॉम आई थिंक बेटर है, क्योंकि एमबीए तो करोगे ही मेरे भाई, बट बीकॉम के बाद ये 2 ऑप्शन भी तुम्हारा खुला रहेगा। जब एमबीए करने जाओगे ना, तब तुम साइड में ये दोनों एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी ले सकते हो। क्या तुम लोगों को समझ कुछ मतलब आइडिया सब हो रहा है कि नहीं, बताओ? अच्छा, आज हम लोग और थोड़ा बात करें कि नेक्स्ट डे ज्वाइन करें? और थोड़ा बात कर ले? ठीक है, चलो फिर पॉइंट नंबर 8 करते हैं। तुम लोग भी थोड़ा लिखो, बहुत एंटरटेनिंग लगेगा आई थिंक, देखो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे खर्चे का बात भी हम कर रहे हैं ना, तो वो तुम्हारा फैमिली, पापा मम्मी सबसे बात करके ही करना, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ था रे, ये किसी को कंप्यूटर के बारे में आइडिया है? अच्छा अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मेरा स्क्रीन ठीक है ना? अच्छा, राइटिंग वाइटिंग सब समझ आ रहा है तो? अच्छा चलो, अब नेक्स्ट आते हैं, चलो ठीक है? अब ये बीकॉम हुआ। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा अलग टाइप का बात में, ठीक है? जो अपना करियर में ना टाइम देना चाहता है, प्रोफेसर बनना चाहता है, टीचिंग लाइन में रहना चाहता है, और वो भी इज्जत से, और अच्छा टाइम दे पाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम देने के लिए रेडी है, कम से कम 8 से 10 साल, ठीक है? उसके लिए एक ऑप्शन है भाई, 18 ईयर तुम्हारा एज है ना, ये वो सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो लोग अभी और 10 साल तक जॉब नहीं करने से भी चलेगा, ठीक है ना? ये वो लोगों के लिए, मतलब 28 में हमको जॉब करना है, तो तुम लोग डॉक्टर बन सकते हो मेरे भाई, तुम्हारा नाम के पीछे डॉक्टर लग सकता है, ठीक है? कैसे लग सकता है देखो, बहुत सिंपली बीकॉम कर लो। सबसे पहले अच्छे से पढ़ाई करना है, बीकॉम करो, 60-70% मार्क्स यहाँ पे लाओ, इज्जत बचा के करना, 40% ला के पास मत करना। बीकॉम के बाद ना मास्टर डिग्री करो, एमकॉम, मास्टर ऑफ कॉमर्स, ये 2 साल का होता है, इसमें भी 60-70% लाओ, ठीक है? इसके बाद एक एंट्रांस एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना, नेट नेट कहते हैं शायद। उसके बाद ना वो एग्ज़ाम देने के बाद पीएचडी कर सकते हो, तुम लोग पीएचडी कर सकते हो। जहाँ पीएचडी कंप्लीट हुआ, यहाँ पे जैसे बीकॉम 3 साल, एमकॉम 2 साल, 5 साल, और पीएचडी 4 साल, 5 और 4 कितना हुआ, टोटल 9 ईयर्स हुआ, ठीक है? तो 18 और 9 27, तुम्हारा उम्र जब 27 या 28 होगा ना, तो तुम्हारा नाम डॉक्टर लिखा जाएगा। तुम्हारा नाम अगर शुभम, क्या है रे तुम्हारा नाम? शुभम, शुभम कुमार साव, तो तुम्हारा नाम में डॉक्टर शुभम कुमार साव लिखा जाएगा, और पीएचडी के बाद प्रोफेसर का चांसेस है, ठीक है ना? अब सबका समरी क्या है भाई,
थोड़ा सा स्मार्टनेस बढ़ाना पड़ेगा। सारे जो भी कोर्स तुम सिलेक्ट करो 9 नंबर में लिखो, अब खुद को डेवलप करो थोड़ा, ठीक है ना। खुद को थोड़ा स्टेज फ्री करो, स्टेज फ्री करो, ठीक है ना। बात करने में हिचकिचाओ मत। अभी ट्यूशन हम लोगों का 20-25 जन का ग्रुप है, तो इसके बीच में ज़्यादा बात करो, यही भाई प्लेटफॉर्म है स्टेज फ्री होने का, ठीक है। क्योंकि हम देखे हैं कि मतलब एक नॉर्मल सीए और एक स्मार्ट सीए में डिफरेंस है, ठीक है ना। अभी सब कुछ मार्केटिंग हो चुका है, एवरीथिंग बेचना पड़ता है। तुम बोलना जानते हो तो तुम पैसा कमाना जानते हो, ठीक है ना। तुम्हारा आउटलुक भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बॉयज़ गर्ल्स सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, योगा या जिम, ठीक है। अभी तुम लोग को पता नहीं, सुनने से बेकार लगेगा, इसको कंपलसरी कर दो 1 आवर का। तुम्हारा फिजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा लुक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये सब करके प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करोगे, कहीं जॉब में इंटरव्यू दोगे, तब तुम्हारा ये योगा से बना हुआ शरीर, तुम्हारा फिजिक तुमको इतना कॉन्फिडेंस देगा ना, तुम सोच नहीं पाओगे, अनबिलीवेबल, ठीक है ना। तब तुम एकदम फिट फाइन होके जब जाओगे ना इंटरव्यू में, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल, तुम्हारा बोली चेंज कर देगा। तुम जो बात करोगे ना, बात करने का स्टाइल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जो लोग जिम करते हो वो लोग समझ रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। कभी भी 4-5 नॉर्मल मतलब बॉयज़ के सामने कोई जिम किया हुआ, मतलब ना अच्छा फिजिक बॉडी रेडी किया हुआ लड़का आ जाए, वो खुद को थोड़ा अलग फील करता है, बड़ा आराम फील होता है भाई, ठीक है। क्या हम गलत बोल रहे हैं? तो सारे कोर्सेज के साथ पूरा फिट एंड फाइन, खुद को पूरा फिट रखो, पूरा फिट रखो। सबको, गर्ल्स बॉयज़ दोनों का, दोनों बॉयज़ गर्ल्स भी, ठीक है ना, इंक्लूडिंग गर्ल्स। जिम या योगा, जिम मतलब एकदम वेट लिफ्टिंग ऐसा कुछ नहीं, फ्री हैंड करो, आराम से फिजिक को पूरा स्ट्रांग रखो। और थोड़ा बहुत योगा और एक्सरसाइज करोगे ना, माइंड बड़ा रिलैक्स रहता है, पढ़ाई वढ़ाई दिमाग काम करता है, बहुत सही रहता है सब कुछ, ठीक है। देखो, चेक करके देखो। सुबह उठने का आदत डालो, एकदम 6 बजे से पहले उठ जाना है, 6 AM से पहले उठ जाना है। रात को 10-10:30 के बाद सो जाना है, ठीक है ना। रात नहीं जागने का और सुबह देरी से नहीं उठने का। सुबह उठने का फ़ायदा जो लोग उठता है वही लोग जानता है भाई। हम बोल नहीं पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कितना अच्छा दिन जाएगा तुम्हारा, ठीक है, डन है। और अपना 24 आवर्स में से ना, 24 आवर्स में से 6 घंटा ही सोना है, इससे ज़्यादा नहीं। 18 आवर जागे रहो, ठीक है। रात को 10-11 बजे बेड में लेट जाते हो, मोबाइल यूज़ करते हो 11 बजे से 1 बजे तक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 11 बजे सो रहे हो। अब तुम तो 1 बजे सो रहे हो और सुबह तुम लोग उठते हो 10 बजे। सोच के देखो, 11 टू मॉर्निंग का 10, 11 घंटा यहीं पे खा गया। ऐसे टाइम को बर्बाद मत करो, ठीक है ना। ये 5 साल डिपेंड करेगा बुढ़ापे तक कैसे जियोगे, ठीक है, डन है। अभी तुम्हारा हाथ में अगला 5 साल, हम गंदा सोच के रख रहे हैं 5 साल, क्यों बोलो। हम तो भाई बीकॉम और एमकॉम सोच के रखे हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट कॉमर्स में है, मतलब बीकॉम एमकॉम तो करेगा ही करेगा, हाँ कि ना। चलो, कितना नंबर पॉइंट तक लिखे थे और कितना देर बात कर पाओगे तुम लोग, बोलो। और कितना देर बात कर पाओगे बाकी लोग? बाकी लोग पूरा साइलेंट हो, बहुत जन, थोड़ा तुम लोग भी बोलो, हम समझ नहीं पा रहे तुम लोग क्या चाह रहे हो। और एक सेशन भी करेंगे, डोंट वरी। अच्छा, इतना अच्छा लग रहा है, थैंक यू। बट तुम लोग पहले ये सब डिसाइड कर लो, ठीक है ना। जो पहले से शुरू से लिखा है हम ये सारे पॉइंट, ओके सोमनाथ, शुभजीत, तुम लोग एकदम पेरेंट्स के साथ बात करो, डिसाइड करो। और जहाँ भी फॉर्म फिलअप करो, और भी कुछ बातें बता देते हैं। देखो, एक बहुत बढ़िया कोर्स है भाई, लड़का लड़की दोनों के लिए, लॉ। कोई तुम में से अगर सोच के रखे हो ना कि हमको ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करने का, हमको पढ़ाई से छुटकारा पाना है, धीरे धीरे पढ़ाई करना है, उतना हेडेक लेके 18 घंटा का नहीं चाहिए, ठीक है, तो तुम लोग लॉ कर सकते हो, ठीक है ना। लॉ में करियर क्या है सुनो। अभी 12 के बाद ना 3 साल का ग्रेजुएशन, अच्छा, 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री बीकॉम, उसके बाद अगर लॉ करोगे ना एलएलबी, तो इसमें भी 3 साल लगेगा, मतलब लॉयर बनने में 6 साल। बट एक 12 के बाद ऑप्शन है, एक 12 के बाद ऑप्शन है 5 ईयर का एलएलबी डिग्री, जहाँ पे तुमको डिग्री मिलेगा बीए एलएलबी, मतलब ग्रेजुएशन डिग्री प्लस एलएलबी डिग्री दोनों मिला के 5 साल में हो जाएगा। 1 साल का सेविंग्स हुआ कि नहीं। और पूरा 5 साल का कोर्स फीस है 2.5 लाख अप्रोक्स, मुझे जितना पता है, ये हम अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं, ठीक है ना।
और मेरा आइडिया में दुर्गापुर सुने हो तुम लोग? जो लोग आसपास रहना चाहते हो, जिन लोग के पापा मम्मी दूर नहीं जाने देंगे, ठीक है ना, वो लोग यहाँ दुर्गापुर से कर सकते हो, ठीक है। जहाँ 5 साल बाद लॉ खत्म हुआ ना, तुम्हारा 18 एज है, 5 साल बाद तुम्हारा एज हो जाएगा 23, है ना। यहाँ पे तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कोर्ट में 2 साल। 2 साल का प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ेगा कोई लॉयर के अंडर में। उसके बाद तुम लोग मास्टर्स कर सकते हो, ML, ठीक है। मास्टर्स के बाद तुम लोग लीगल एडवाइज़र बन सकते हो, और गवर्नमेंट जॉब में भी लीगल एडवाइज़र का पोस्ट निकलता है, वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत कम रहता है। तो ये भी तुम लोग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है एक, ठीक है ना। जज तक बन सकते हो, इम्प्रूवमेंट का चांसेस है, ठीक है ना। मतलब अगर कोई ये सोचेगा कि हम वकील बन के ज़िंदगी बिताएंगे, तो फिर तो यहाँ पे वकील मक्खी जैसा भिन-भिना रहे हैं, ठीक है ना। बट अगर खुद को थोड़ा स्मार्ट लॉयर बनाओगे, हम तो बोल दिए ना, नॉर्मल लॉ करके भी बहुत जन घूम रहा है कोर्ट में, देखना बाहर चेल लेके बैठे हैं, ठीक है ना। हम बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा हालत है। लेकिन तुम अगर स्मार्ट लॉयर बनोगे, स्मार्ट LLB, ठीक है ना, तो तुम इसमें भी तुम्हारा लाइफ कैरियर बहुत दूर तक है। ये एक बहुत ईजी कोर्स है, ठीक है ना, बहुत सिंपल कैरियर बन सकता है। चलो, और भी आज इतने में हम छोड़ देते हैं 10 पॉइंट तक, और भी बहुत सारे कोर्सेस लेके नेक्स्ट डे आते हैं, नेक्स्ट डे फिर बात करते हैं। और तुम लोग अभी क्या करना है, वो जो मॉनेटरी मैटर बोले हम, फाइनेंशियल मैटर, पेरेंट्स के साथ बात करो। 3 चीज़ याद रखना, कितना फाइनेंशियल सपोर्ट तुम्हारा घर से तुमको मिलेगा, तुम अपना कैरियर बनाने के लिए कितना टाइम दे सकते हो, टाइम मतलब ईयर, कितना ईयर तक तुम टाइम दे सकते हो, पर डे तुम कितना घंटा पढ़ाई कर पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे भाई, जो हम पूरा लास्ट में बोलेंगे, सोच के रखे थे, अगर तुम लड़का हो, प्लीज़ इसको हंसी मजाक में मत लेना, तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं, ठीक है ना, इसको पूरा भूल जाना है। और नया गर्लफ्रेंड मेरा करियर है, ऐसा बना पाओगे कि नहीं, तो ही कोई टफ कोर्स में हाथ देना मेरे भाई। और अगर कोई गर्ल है, एकदम सीरियस अफेयर में तुम लोग जुड़ चुके हो कोई बॉय के साथ, तो भाई सोच लेना कि इसको 5 साल के लिए हम भूलेंगे, छोड़ेंगे, ठीक है, तो ही तुम लोग कोई टफ कोर्स में जाना। और अगर ये रिलेशनशिप को बरकरार रख के तुम लोग करियर बनाना चाहते हो, ठीक है ना, और अगर ये हो सकता है ना भाई, रियल लव का बात है, हर चीज़ को मजाक में नहीं लेना चाहिए, है कि नहीं, तब देखना लड़का लड़की दोनों आपस में बात कर लो, बॉय एंड गर्ल दोनों आपस में पूरा डील कर लो, भाई तुम भी पढ़ो, हमको भी पढ़ने दो, ठीक है ना। रात जाग के फ़ोन नहीं करना है, बात नहीं करना है, पढ़ाई करना है, तो तुम लोग अच्छा कोर्स, मतलब टफ कोर्स में हाथ दे सकते हो। बट ऐसा कपल्स भी एक्सेप्शन है, ऐसा कपल्स भी है, मेरे नज़र में है ऐसा, हम लोगों के मोहल्ले में ही, ठीक है ना। एक लड़का था और एक लड़की थी, ठीक है ना। लड़का अभी DM है, DM मेरे भाई, अभी DM है। DM मतलब समझते हो, डिस्ट्रिक्ट, क्या बोलो, मजिस्ट्रेट, एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक, ठीक है, डन है, समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा कपल है, दोनों का शादी भी हुआ है। और ये जो गर्ल है, ये हाई स्कूल में जॉब इसको मिला था, बट इसने जॉब छोड़ दिया बिकॉज ये DM है, इसलिए, ठीक है, डन है। तो ऐसा कपल बहुत कम है, बहुत कम है। तुम लोग समझ पा रहे हो कितने इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब। तो ये सब को माइंड में रख के, जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, मेरे को व्हाट्सएप में भेजो। तुम लोगों का सारे बातों को हम बेसिस बना के नेक्स्ट डे फिर से ज्वाइन करेंगे, आज से ठीक 5 दिन बाद, 5 डेज, आफ्टर 5 डेज, 4 to 5 डेज, ठीक है, 4 to 5 डेज, मतलब संडे मंडे के बीच में फिर एक दिन ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उस दिन फाइनल सेशन होगा, उस दिन याद रखना, उस दिन जब ज्वाइन करोगे, मेरे साथ ही कोर्स डिसाइड करके सेशन को लेफ्ट करना है, ठीक है, डन है एकदम। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरा पेन टैब का आज ओपनिंग हो गया। हम पेन टैब में कैसा लिख रहे हैं पता नहीं, मेरा हाथ थोड़ा बहुत कांप रहा है, लग रहा है ना। बट कोई लेफ्ट मत करना, रुको, हम थोड़ा अटेंडेंस ले लेंगे, हम भी समझेंगे कौन कौन था, कौन कौन नहीं था, है ना। चलो, यहाँ पे सेशन क्लोज करते हैं, बट तुम लोग कोई लेफ्ट मत करो, हम बस एक तुम लोगों का स्क्रीनशॉट लेके तुम लोग को